हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ये 30वीं क्लास है। इससे पहले आप सभी लोग 29 क्लासें देख चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। देखिए, इस सीरीज में हम लोग राजन सीरीज के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं और एक दो क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे कि पवन सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हूँ, देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहे हैं कि y में 5 जोड़ने पर z प्राप्त होता है वह व्यंजक होगा। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें क्या करना है कि जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही आप लोग करते चले जाओ। हमसे कह रहे हैं कि y में 5 जोड़े, तो आप लोग क्या करना है y लिखना है और उसमें क्या करना है 5 जोड़ दो। कह रहा है y में 5 जोड़ने पर क्या हो रहा है z प्राप्त हो रहा है, तो y प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा z हो जाएगा। और वह व्यंजक होगा, जो ये व्यंजक लिखा है वही व्यंजक हो जाएगा। समझा है? तो आप लोग ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा। z बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 5, तो z बराबर y माइनस 5 गलत है। सही, z बराबर यहाँ पे होना चाहिए y प्लस 5, यहाँ पे क्या दिया गया z बराबर 5y दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो z बराबर ये दिया देखो आपका y प्लस 5, तो ये आपका सही आंसर है। क्लियर नहीं? अब देखो यहाँ पे दे रहा है z प्लस वाई बराबर 5, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको यदि आप लोग सॉल्व करोगे, देखो z का मान निकालोगे तो y उधर जाएगा, क्योंकि अभी क्या लिखा है z प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 5, तो y को उधर पहुँचाओ तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई, जबकि z इक्वल टू क्या होगा y प्लस 5 होगा। समझे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि किसी संख्या के 1/4 भाग कहलाता है। कह रहे हैं कि 1/4, और ये चीज़ आप लोग एक डेफिनेशन पढ़ी थी भिन्न की, डेफिनेशन की भिन्न किसे कहते हैं, तो उसमें आप लोगों को समझाया था। जैसे ये एक सर्किल बनाया और सर्किल के मैंने कितने भाग किए, 4 भाग किए। ठीक है, अब 4 में से हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये आपका 3 भाग मैंने ये लाइनें खींच दी। ठीक है, ऐसे करके कर दी, तो अब ये कितना भाग बचा ये आप लोग बताओ। इसको हम लोग बोलेंगे जैसे 1 भाग बचा, और टोटल कितने भाग थे 1 2 3 4, तो ये एक हिस्सा बचा ना, और कितने में एक हिस्सा 4 में 1, तो ये क्या बन गया 1/4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1/4। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। कह रहे कि किसी संख्या के 1/4 का भाग कहलाता है। तो पहले तो समझना है 1/4 का मतलब क्या होता है। जैसे एक सर्किल को मैंने 4 भागों में बांटा, 4 में से मैंने कितना भाग लिया 1 भाग लिया। ठीक है, तो इसके कितने भाग किए मैंने 4 भाग किए, तो 4 में से कितना भाग लिया 1 भाग लिया, तो इसका हो जाएगा 1/4, 1/4। समझे? क्लियर नहीं? यदि हम लोग 2 भाग लेंगे तो इसका हम लोग लिखें 2/4, तो ये बन जाएगा 1/2, क्योंकि इसके 2 भाग ले लो, सही 1 2, तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर नहीं? अगर 3 भाग लोगे तो ये बन जाएगा 3/4, तो ये फ्रैक्शन बनती है, ध्यान रखना है। तो हमसे यहाँ पे कह रहे हैं किसी संख्या के 1/4 भाग कहलाता है, तो 1/4 तो आपको समझ में आया होगा क्या होता है 1/4। अब 1/4 को आप लोग परसेंटेज में बदलिएगा, सही। और आप लोगों को बताया था परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा 1/4 में 100 का गुणा करना है। क्या करना है 100 का गुणा करना है। समझ में आया? अब 100 का गुणा करेंगे तो इसको हल करेंगे, कितना बन जाएगा 25% बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 25%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अमित अपनी आय का 80% खर्च करके कह रहा है 120 रुपये बचाता है, तो अमित की मासिक आय क्या होगी। तो यहाँ से समझिएगा। तो देखिए मासिक आय हम लोग मान के चलूँगा, आय मान लो इसकी कितनी है 100% है। ठीक है, आय कितनी है 100% है। क्लियर नहीं? अब खर्च कितना दिया गया, देखो खर्च दिया गया आपका 80%। कितना कह रहा है 80%। अब आप लोग बताओ, देखो अमित क्या कर रहा है कि 100% कमा रहा है, उसमें से 80% क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, सही। और हमसे कह रहे हैं 120 रुपये बचाता है, बचत कितनी कर रहा है 120 रुपये। क्लियर नहीं? तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, अब वो कमा रहा है 100%, खर्च कर रहा है 80%, यहाँ पर बचत निकालो, इसमें निकालो बचत कितनी होगी बताओ भाई। 100 कमाया 80 खर्च किया, बचाया कितना 20%। कितना बचाया 20%, और क्वेश्चन में कितनी बचत कह रहा है 120, तो 20% इक्वल टू 120। क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि ये बचत है
और ये बचत किस में, परसेंटेज में, और ये बचत किस में, रुपए में। तो दोनों चीज़ें इक्वल रहेंगी ना। 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। अब देखो 0 से 0 काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 6, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो हमसे क्या पूछा, मासिक आय। मासिक आय का मतलब टोटल उसकी इनकम बतानी है। तो हमने टोटल आय कितनी मानी थी, 100। तो 1 बराबर 6, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ भाई। दोनों तरफ आप लोग क्या करो, 100 का गुणा कर लो। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि निम्न में भाज्य संख्या है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को भाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जो संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो संख्या कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोल देते हैं, समझे। और आप लोगों को बताए थे, जैसे कहीं पे लिखा है आपका 14, देखो 14 में क्या होगा, 7 का भी भाग चला जाएगा 2 बार, ठीक है। और 14 में 14 का भी भाग चला जाएगा 1 बार, और इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा, क्लियर नहीं। तो देखिए ये 7 से भी विभाज्य हुआ, अन्य संख्या से भी विभाज्य हुआ, तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को चेक करना है, जैसे 7 में देखो, 7 में 7 का जाएगा, ठीक है, 1 का जाएगा, और किसी संख्या का जाएगा तो नहीं जाएगा ना। तो ये 7 क्या हुआ आपका, अभाज्य हो गया। 13 भी अभाज्य हुआ, 5 भी अभाज्य हुआ। ये तीनों संख्याएं आपकी क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं, क्लियर नहीं। ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि इन तीनों में किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि रुपए 500 का 20% वही होगा जितना कि ये 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका होगा, तो पहले तो 500 का 20% निकालो। 500 का 20% जब हम लोग निकालेंगे तो देखो परसेंटेज हटाएंगे, क्या होगा, बटे 100। तो देखो 0 से 0, अब यहाँ पर हल करो, 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100। 500 का 20% कितना आएगा, 100। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए ना, इनको हल करना होगा, और हमें देखना होगा कि 100 किस ऑप्शन में आएगा। देखो पहला ऑप्शन दिया गया आपका 700 का 30%। यदि 700 का 30% ज्ञात करोगे तो देखो 30/100, 0 से 0, 7 या 21, 210 हो जाएगा, ठीक है। जबकि आना कितना चाहिए, 100 आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 800 का, अब आपका ये दिया गया 12 सही 1/2, ठीक है। तो 12 से 1/2 मतलब यहाँ पे हल करो, 12 दूनी 24, और 1 कितना हो जाए, 25/2, कितना हो जाए, 25/2 और बटे 100, सही। अब देखो यहाँ 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 चौकू 8, और 25 चौकू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें 100 आ गया ऑप्शन नंबर बी में। हम लोग सी और डी दोनों चेक करते हैं। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, 250 का कितना परसेंट कह रहा है, 60% कह रहा है। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कटेगा, 25 गुणा 6 कितना होता है, 150 हो जाता है, सही, 150, सही। तो इसका तो 150 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है 400 का 50%। तो 400 का 50% ज्ञात करो, 50/100। तो देखिए यहाँ पे 50 दूनी 100, 2 से काटिएगा 200 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन का आंसर कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। जबकि हमारा देखो 500 का 20% कितना आया, 100 आया। तो यहाँ पर भी 100 आना चाहिए। तो हमारा 100 किस में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर वी, क्लियर नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5897 में 8 का स्थानीय मान, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 800। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5.7 में 7 का स्थानीय मान होगा। तो आपका यहाँ पे समझो 5.7 कह रहा है, और हमसे कह रहा है 7 का स्थानीय मान होगा। तो देखिए इसमें 7 का स्थानीय मान पूछा गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये पॉइंट से कितने अंक बाद है, देखो पॉइंट लगा उसके जस्ट बाद है 1 अंक बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 का भाग कर देंगे, ध्यान रखो, समझाए ना। तो ये इसका जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 7/10। यदि कहीं पे ऐसे लिखा हो 5.67 लिखा हो, समझाए ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसका जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 7/, अब देखो ये जो अंक है ना, पॉइंट से कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है। तो 2 अंक बाद है तो 100 का भाग करेंगे,
क्लियर नहीं? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7/10, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या 4734 से विभाज्य होगी। तो आपका ऑप्शन दिया 5, 7। देखिए यहाँ पे 3 की जगह आपका 8 होगा, तो 5, 7, 8, 6। तो आप लोग सबसे पहले चेक कीजिएगा 4734 है, तो देखिए ये 5 से तो विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 5 से इसलिए नहीं विभाज्य होगी कि 5 से उसी संख्या में भाग जाएगा कि जिसका अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5 हो, समझे। तो देखो इसके लास्ट का अंक 0, 5 नहीं है, तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को 7 से चेक करेंगे। तो 7 से चेक करेंगे, देखो 6 बार भाग जाएगा, 7 × 42 हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 53 हो जाएगा। तो 7 7 49 होता है, कितना बचेगा आपका, ठीक है, 4 बचेगा, 44 हो जाएगा, फिर 42, तो यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, समझे। तो 7 से भी ये पूरा नहीं भाग जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग 8 से चेक करेंगे, 4734 है, तो इसको 8 से चेक करेंगे, तो 8 का भाग करेंगे, यहाँ पर 5 बार जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 7 बचेगा, 73 हो जाएगा, तो 8 × 9 = 72, 1 बचेगा, ठीक है, 14 हो जाएगा, तो 8 × 8 कितना बचेगा, 6। तो इसमें जब 8 से भाग किया तो कितना बचा, शेष 6 बचा। तो आपका देखो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 6 से पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग चेक करना चाहते हो 4734 में 6 से भाग कर दीजिएगा, पूरा भाग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40 1200 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को बताया था, और बताया था कि जिसके साथ में का लगा होता है वो बटे में रखते हैं। तो हमें लिखना है 40 और 1200 का कह रहा है, तो 1200 नीचे रखना है, इनटू करना होगा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, 4 से भाग कीजिए, 4 × 3 = 12 और 4 से काटेंगे 10, तो ये हो जाएगा 10/3। अब 10/3, 10 में 3 का भाग करो, 3 × 3 = 9, 1 बचेगा 9, तो 1, समझा ना, 3 सही 1/3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 700 का 35 है। जैसे अभी क्वेश्चन बताया था वैसे ही कह रहा है कि 700 का, और का किसके साथ में लगा है, 700 के। तो यहाँ पे लिखना है 35/, कितना हो जाएगा, 700 गुणे क्या करना पड़ेगा, 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 से यहाँ पे भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 5%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका वी आंसर। ये थी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।